3 महीने पहले लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने एक खबर दिखाया था। खबर में हमने बताया था कि मैनपुर के ठाकुर देव मोहल्ले के निवासी परवल कश्यप जी का एक लौता बेटा युवराज कश्यप लगभग 2 साल से युवराज कश्यप अपने घर से लापता है। युवराज के विषय में 2 साल से किसी भी तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। परवल कश्यप जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत की थी। इस दौरान उनके दामाद ईश्वर कश्यप जी भी मौजूद थे। अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के खबर चलाए जाने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे खबर का असर है। मैं हमेशा कहता हूँ हर खबर में कि मैं जनमानस की समस्याओं को दूर करने का संकल्प लेकर काम कर रहा हूँ और इसी संकल्प को लेकर लगातार आगे बढ़ता जाऊँगा। मेरे सहयोग से मैंने ये सोच रखकर खबर चलाया था कि मेरी खबर चलने के बाद पॉजिटिव चीज़ें सामने आएगी और परवल कश्यप जी को उनका बेटा मिल जाएगा। आज हमारी सोच पूरा हुई। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने जो खबर दिखाया था वो खबर भी सार्थक सिद्ध हुआ और अंततः परवल कश्यप जी का एक लौता बेटा युवराज कश्यप उन्हें मिल गया है। इस मामले को लेकर परवल कश्यप जी के जो दामाद जी हैं ईश्वर कश्यप जी, जो फुलीमुड़ा के निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में खबर चलाए जाने के बाद वो खबर कितना सार्थक रहा, उस खबर ने कितना उन्हें युवराज तक पहुंचने में मदद दिलाई। ईश्वर कश्यप जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हेलो ईश्वर कश्यप जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी भैया, सुन पा रहा हूँ भैया। युवराज, जानना चाहूंगा ईश्वर कश्यप जी, जो आपके साले साहब हैं युवराज कश्यप जी मिल गए हैं, क्या लगता है आपको लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने खबर चलाया था कितना कारगर कदम साबित हुआ लोकल टीवी का खबर? बहुत 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 धन्यवाद लोकल टीवी को देना चाहता हूँ भैया मैं। जैसे ही लोकल टीवी में डाले जी, तो जैसे वीडियो डाले वैसे शेयर होते गया जी। बाद में कुछ दिनों के बाद हमको एक अननोन आदमी से फोन आया जी, बोले कि आपका जो लड़का है ना जी, वो दिल्ली में है जी। उसके बाद मैं बोला आपको कैसे पता चला जी? वो बोला कि मैं एक इंस्टाग्राम में वीडियो देखा, मानव जनहित कोई संस्था होगा जी। उसके बाद हमको ये पता चला जी जी। मतलब ईश्वर जी, लोकल टीवी खबर चलाए जाने के बाद खबरें शेयर होती गई और उस व्यक्ति ने लोकल टीवी की खबर देखकर आपको फोन किया? जी जी भैया, बिल्कुल भैया। अब कहाँ थे आप लोग, कहाँ से जो है युवराज कश्यप जी को लेकर आए, एक बार विस्तार बताइए लोकल टीवी के दर्शकों को। ये अपने जो साले साहब है ना दिल्ली में थे जी, एक मानव जनहित संस्था के नाम आश्रम में थे जी जी। हम उसको जैसे हमको खबर मिला, हम लोग अपने ससुर और मैं दोनों साथ में दिल्ली चले गए और लेकर उसको ले आए घर। ईश्वर कश्यप जी, जब आप लोग दिल्ली पहुंचे और आपके साले साहब से मुलाकात हुई, आपके ससुर जी के एक लौटे बेटे से उनकी मुलाकात हुई, तो उस दौरान का भाव कैसा था, क्या बताना चाहेंगे? एकदम मिलनसार था उतना टाइम, दोनों के आंखें एकदम नम हो गया और एक दूसरे को गले मिल गए। उसके बाद पूछा कि तू 2 साल हो गया, तू यहाँ से कैसे नहीं जा पा रहा है? बोला तो बोलता है मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था मेरा और मैं जा भी नहीं सका। बोले क्या बताया, क्या करते थे वहां पर जो युवराज कश्यप जी? आश्रम में थे, वैसे आश्रम का काम वाम करके ना वैसे दिनचर्या चल रहा था उनका। 2 साल से वहीं रहते थे? नहीं, 1.5 साल से वहीं रहते थे। 1.5 साल से, और घर से 2 साल से गायब थे? 2 साल से गायब थे। तो क्या बताया उन्होंने घर से जाने के बाद, कहाँ कहाँ का सफर उन्होंने तय किया? सबसे पहले तो घर से जैसे निकला, यहीं से रायपुर में लगभग 2 महीने के आसपास था जी, और रायपुर से निकल गया नागपुर, उसमें लगभग 2-3 महीना उधर रह गया। उसके बाद नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली चला गया। दिल्ली में उस आश्रम में हुए थे? जी जी जी। ससुर जी और आपकी सासू माँ का क्या कहना है? उनका कहना है कि लोकल टीवी में जैसे वीडियो डाले हैं वो तो सर आपसे मिलकर ये बात बोलना चाहते थे, लेकिन आज कुछ अपने परिजन का एक देहांत हो गया तो आ नहीं पाए जी। नहीं तो आज आने वाले थे, अपने ससुर और मेरे साला और मेरे सास तीनों आने वाले थे आज जी। ईश्वर कश्यप जी, जब भी आपके साले साहब, आपके ससुर जी और सासू माँ आएंगे
तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि लोकल टीवी के दफ्तर में एक बार आप उन्हें लेकर आएंगे और सामने से आप चारों का मैं लाइव इंटरव्यू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जैसे वो लोग आएंगे ना वैसे लेकर आऊंगा मैं। आप समय निकालिए, जब भी समय मिलेगा आप बिल्कुल मुझे बताएंगे और लेकर आइए। जी जी, क्योंकि ईश्वर जी ये खबर जब लोगों तक पहुंचेगी तो प्रेरणादायक खबर है। जी भैया। क्योंकि आपके सासू माँ, आपके ससुर जी बहुत परेशान थे 2 साल से, वो चाहते थे कि उनका बेटा उन तक पहुंच जाए, और कहीं ना कहीं लोकल टीवी का ये कदम भी कारगर साबित हुआ। बिल्कुल भैया, लोकल टीवी के माध्यम से अपने साले का क्या बोलते हैं जानकारी मिला, और अब मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि जब भी मिलूंगा उसको आपको अभिवादन करके ही, अब क्या बताऊं, बहुत खुश हो गए थे। जी 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 जी। चलिए ईश्वर कश्यप जी, आपका लोकल टीवी जुड़ने के लिए विशेष आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो आपने ईश्वर कश्यप जी को सुना। ईश्वर कश्यप जी युवराज कश्यप जी के जीजा जी हैं। वर्तमान में देवभोग ब्लॉक के फुलीमुड़ा गांव के निवासी हैं। ईश्वर जी ने जैसे बताया कि घर से निकलने के बाद लगभग 2 महीने तक ये रायपुर में थे, इसके बाद 3 से 4 महीने तक नागपुर में थे, इसके बाद सीधे दिल्ली के एक आश्रम में पहुंचे और आश्रम में लगभग 1.5 साल उन्होंने वहां पर बिताया। ईश्वर जी ने बताया कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में खबर डलने के बाद खबर लगातार शेयर होता चला गया। अंततः उस खबर को देखने के बाद एक युवक ने ईश्वर जी के ससुराल, ये कहेंगे जो नंबर दिया गया था, उस संपर्क नंबर में संपर्क किया और कहा कि मैंने पहले तो खबर लोकल टीवी देखा था, उसके बाद मैंने एक रील देखा था। लोकल टीवी खबर देखने के बाद लगातार हम भी पतासाजी कर रहे थे कि कहीं कोई जानकारी मिले तो जानकारी को परिजनों तक पहुंचाए। इसके बाद एक रील देखा गया और रील में जब वो स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करने के दौरान उन्होंने देखा कि संबंधित खबर जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में हमने चलाया था, उस युवक का फोटो वहां पर बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता नजर आ रहा है। संबंधित व्यक्ति ने बिना देर किए सीधे संपर्क किया। उस संपर्क नंबर में, जो संपर्क नंबर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में हमने हमारे स्क्रीन पर फ्लैश किया था, बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कंफर्म और क्लियर बताया गया कि आपका पुत्र दिल्ली के सेवा संस्थान में है। इसके बाद जो इंस्टाग्राम पर जो रील आया था, उस रील के फोटो को मिलवाया गया, पिता को भेजा गया। पिता ने देखने के बाद कंफर्म किया कि हाँ ये मेरे बेटे हैं। ईश्वर जी को भेजने का ईश्वर जी ने कंफर्म किया कि मेरे साले साहब हैं। इसके बाद ईश्वर जी, उनके ससुर जी, दोनों दिल्ली की ओर निकल पड़े। सफर लंबा था लेकिन मन में बेचैनी भी थी। मन में एक आस जग गई थी कि 2 सालों के बाद अपने उस खोए हुए बेटे को गले लगाऊंगा और उसके बाद मेरा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। वो मन शांत हो जाएगा जो पिछले 2 साल से अशांत था। मन में कई तरह के सवाल समुद्र के लहरों की तरह उठ रहे थे। उन सवालों के जवाब भी ईश्वर जी के ससुर जी को चाहिए था, प्रवल कश्यप जी को। प्रवल जी जैसे दिल्ली पहुंचे, बेटे को देखा, बेटे को गले लगा लिया। लगातार आंसुओं की धारा बहती रही। बेटा भी रोता रहा, पिता भी रोते रहे और कहा कि बेटा आखिर तू मुझसे इतना नाराज और क्यों रूठ गया था। बेटे ने पूरा वस्तु स्थिति पिता के सामने एक किताब की तरह खोलकर रख दिया और कहा कि पिताजी, मैं गुस्से गुस्से में यहाँ तक पहुँच गया था और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होने के चलते वापस लौट नहीं पाया। अंततः बेटे को गले लगाने के बाद आश्रम के कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद फिर से प्रवल कश्यप जी अपने बेटे युवराज कश्यप को लेकर अपनी गांव की ओर निकल पड़े। और गांव जैसे ही पहुंचे, उनकी माता ने देखा युवराज कश्यप की, तो उनकी माता के आंखों में भी खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं रह रहे थे। माँ बार बार अपने बेटे को लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी और गले लगाकर बोली कि बेटा अब दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। ईश्वर कश्यप जी की जो धर्म पत्नी है और युवराज कश्यप की जो बहन है, उन्होंने भी कहा कि 2 साल से राखी मेरे भाई की कलाई के लिए तरस रही थी। इस साल फिर से मेरे राखी को भाई का कलाई मिल जाएगा। भैया दोबारा मुझे आप छोड़कर मत जाना। ईश्वर जी ने भी कहा कि साले साहब, दोबारा इतनी जुदाई और ऐसी विदाई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जो समाज के हर पहलू को
किसी भी तरह की खबरें हो, चाहे वो एक्सीडेंटल बीट की खबरें हो, राजनीतिक बीट की खबरें हो या अन्य बीट की खबरें हो, लोग सवाल तो हम पर उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने वालों के जो है ये जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब सवाल उठाने वालों को मिला है। देखिए, आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की ही खबर ने एक खोए हुए बेटे को, जो बेटा 2 साल से अपने परिवार से जुदा था, अपने परिवार से दूर था, 2 साल से परिवार के लोगों की आंखें उस बेटे को खोद रही थी, उस परिवार की आंखें लोकल टीवी छत्तीसगढ़ बना और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के कैमरे ने अंततः उस 2 साल से खोए हुए बेटे को ढूंढ निकाला और आज परिवार के बीच पहुंचा दिया है। क्या ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? सवाल उठाने वाले पहले अपने आप के अंदर आप झांक कर देखिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ऊपर सवाल आप खड़े नहीं कर सकते और आपके जैसे लोग सवाल खड़े करेंगे तो उसका जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता। फिलहाल ये अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि ईश्वर कश्यप जी, प्रबल कश्यप जी के घर एक फिर से खुशियां लौट आई है। प्रबल कश्यप जी का खोया हुआ बेटा 2 साल के बाद उनसे मिल गया है। कोशिश करेंगे कि जब भी परिवार का देवो गाना होगा, यहाँ बिठाकर उनका लाइव इंटरव्यू करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।